विद्यापति का शबर के साथ नील माधव का दर्शन करके तीर्थ की परिक्रमा करना और अवंती में जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सब समाचार सुनाना। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलें। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था, वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्रायः अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, यह रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण भूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूं, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न चित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभो, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणत करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जगतपते, श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं, उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। प्रभो, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवन, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूं और आपके युगल चरणार विंदों की शरण में आया हूं। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलें। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। तदनंतर शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया था। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर श्री जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत,
वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवावें जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुरी को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहां से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पुरवासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात यूं बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ।
हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच छाया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। यूं कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्रह्मांडों का भार धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। प्रभो, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार विंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। अकारण करुणा वरुणालय, परात्पर, आपकी जय हो। जगन्नाथ, भक्त वत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञ करता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नृसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृत्तांत सुनकर प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूं जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूं। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहां भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहां अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष। भगवान जगन्नाथ के नीलमणिमय विग्रह का वर्णन, इंद्रद्युम्न के पास नारद जी का आगमन और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप का विवेचन। इंद्रद्युम्न ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचलवासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी।
कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है। इसीलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से सुवर्णमयी बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणिमय भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और सुवर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिकापुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर सुंदर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही न हों। हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंकण, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्नान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी
कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहां जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म का परिचय प्राप्त किया। वहां आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहां का सब वृत्तांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पापराशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वतोभावेन वहां की यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहां कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पापराशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए, तो भी वह विष्णु भक्ति के हजारवें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूं। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी,
राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत अर्थात निर्गुणा नाम वाली भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बतलाता हूं, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषय में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूं, आपके स्वरूप में भी मैं हूं, आपसे पृथक कदापि नहीं हूं। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार विंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्ण बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कूटशालमली नामक नरक में, मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरणार विंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान हैं, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नृसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं।
भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भगवान के भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूं। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्त को दुराचार में ही बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पाकर के भी निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंदमय श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है तथा जो भगवान नृसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान और महानदी के तट पर विश्राम। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञानमय अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। नारद जी ने कहा, राजन, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियां और शिव आदि हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्मा का भी परिचय दूंगा। तुम वहां भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कृत्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में यह घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चलें। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपने दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। तदनंतर वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया।
बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठे। इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थे। उसी समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकलीं। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विग तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चले। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राजकर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थित हुए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी विक्रय की वस्तुएं लेकर राजाज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वह उसी से गया। नीलाचल पर पहुंचाने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहां वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहां उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। तदनंतर भगवान के सर्व पापापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से इस प्रकार कहा, भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणार विंदों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा बोले, श्रीमान ओढ़ नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ, उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राज्यसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश करके ओढ़ देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, राजन, आप कुशल से तो हैं ना? ओढ़पते, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहां विजय पूर्वक विराजमान रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणार विंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहां लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वहीं हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि से छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा, मुने, यह क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण
एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं हैं। वे भगवान भक्त वत्सल हैं, अतः केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजेंद्र, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का 3रा प्रहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम। एकाम्र क्षेत्र अर्थात भुवनेश्वर में जाकर भगवान शिव का पूजन करना और भगवान शिव का नारद जी से उनके कर्तव्य कार्यों का संकेत करना। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न चित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। तदनंतर सब महानदी के पार उतरे। इसके बाद ओढ़ देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने, यह शब्द कहाँ हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3रे योजन पर नीलगिरि विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्रवन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोगों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया, हे नारायण, हे परमधाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि, पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। स्वप्रकाश परमात्मन, आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोक के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, वनमाला विभूषित, हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर में एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें
वहां सब लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ, शरणागत दुख भंजन प्रभो जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है वह बिरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया। जहां पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं वहां पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूं। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नृसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न एक सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदनंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं हैं। इन राजा इंद्रद्युम्न की भाग्य समृद्धि महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरंकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वनचर ग्वालों के घर में रहकर भी दूध दही एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गईं। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है।
बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदनंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न का नारद जी के साथ नृसिंह जी, कल्पवट तथा नील माधव के स्थान का दर्शन करना और आकाशवाणी सुनना। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल ही गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नृसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के आयालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त एवं भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्रतुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जिह्वा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित हैं। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नृसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नृसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमयी मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है? विप्रवर, उसी का दर्शन मुझे कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहां भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वटवृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नृसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहां प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है, वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दयासागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। राजन,
अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया। देवदेव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूं, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। क्षुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभो, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूं कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूं। इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुना। राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, मुने, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।